morning. Good morning to all of you. तो लास्ट क्लास में SN2 रिएक्शन डिस्कस किया था. आज डिस्कस करने वाले हैं SN1 रिएक्शन. ठीक है ना. SN2 के एग्जाम्पल देखे थे, आज SN1 के एग्जाम्पल देखेंगे. तो देखिए, एक तो SN2 रिएक्शन होती है टर्सरी एल्काइल हैलाइड में. कब SN1 रिएक्शन कहाँ होती है? जब एल्काइल हैलाइड हो और 3 डिग्री हो या 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो. दूसरा, अगर एल्कोहल है 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, अगर उसकी रिएक्शन HCl और ZnCl2 से करें तो ये SN1 रिएक्शन होगी. जैसे ये एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में करें. सबसे पहले क्या होगा? एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये बन जाएगा CH3 CH OH2 पॉजिटिव CH2 CH3. अब यहां से वाटर निकल जाएगा और जब वाटर निकलेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3. अब इसमें अगर Cl नेगेटिव कंबाइन हो जाए तो ये बन जाएगा CH3 CHCl CH2 CH3. मतलब बेसिकली अगर रिएक्शन देखा जाए तो क्या है कि अगर हम ROH ले लें एल्कोहल, इसकी रिएक्शन HCl और ZnCl2 से करें तो सबसे पहले ये बनेगा ROH2 पॉजिटिव, वाटर निकलेगा, ये बन जाएगा R पॉजिटिव, इस R पॉजिटिव से Cl नेगेटिव कंबाइन होगा और ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड. ठीक है. जैसे दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे CH3 CH CH3 CH OH CH3, इसकी रिएक्शन HCl और ZnCl2 से करें तो ये पहले तो कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3. ठीक. फिर क्या होगा? फिर इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होगा. रीअरेंजमेंट होने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे. अब अगर इससे Cl नेगेटिव कंबाइन हो जाए तो ये बन जाएगा CH3 C CH3 Cl CH2 CH3. नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं. मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन HCl प्लस ZnCl2 से किया जाए तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें Cl फ्रंट पे लगा है, प्लस साथ में ये भी बनेगा जिसमें Cl बैक पे लगे. दोनों बनेंगे, एक रिटेंशन वाला इन्वर्जन वाला ज्यादा मिलेगा, पर नॉर्मली बनेंगे दोनों. जैसे ये CH3 OH, इसकी रिएक्शन HCl और ZnCl2 से किया जाए
तो CH3 Cl फ्रंट में, ये अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए एल्काइल हैलाइड की जितनी भी रिएक्शन है सब लगभग एक जैसी हैं, ठीक है, सारी रिएक्शन एक जैसी हैं। जैसे एक एक करके देखते हैं। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पहले एक साथ चार्ट बना लेते हैं और फिर उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम KOH से करें, इक्वस KOH से, तो ये बन जाएगा एल्कोहल। दूसरा देखिए, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम KOH से करें लेकिन ये एल्कोहलिक KOH हो और साथ में हाई टेम्परेचर ले लें, तो ये बन जाएगा एल्कीन। ये वाली रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एल्किल हैलाइड के एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, ये हमें डिटेल में भी डिस्कस करना है। और देखिए, अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम ये कुछ रिएक्शन है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ड्राई ईथर से करते हैं तो हायर एल्केन बनेगा और NaX। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 से करते हैं, एल्केन बनेगा, ठीक है। अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन RO निगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम एल्कोक्साइड से करते हैं तो ईथर बनेगा। इस रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ईथर बनाने की मेथड है, इसको हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और देखिए, अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन RS निगेटिव Na पॉजिटिव से किया जाए तो RSR थायोईथर बनेगा। अगर एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन NaI से करें एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये एल्काइल आयोडाइड बनाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से करें DMF के प्रेजेंस में, तो एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। इसको कहते हैं स्वार्ट रिएक्शन। RCOONA सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से करें तो यह RCOOR ईस्टर बन जाएगा। अगर एल्काइल हैलाइड लें, इसकी रिएक्शन NaN3 से करें, Na पॉजिटिव
N3 नेगेटिव, तो ये एल्काइल एजाइड बन जाएगा। सब रिएक्शन एक जैसी हैं, सब में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा देखिए, सब में क्या हो रहा है, सब एक जैसी। यहाँ पे OH नेगेटिव ने अटैक किया, X निकल गया। ये आप पढ़ ही चुके हैं, ये भी यहाँ पर भी आप सब पढ़ चुके हैं कि H नेगेटिव अटैक करेगा, X निकल जाएगा। यहाँ पर RO नेगेटिव अटैक करेगा, X निकल जाएगा। RS नेगेटिव अटैक करेगा, X निकल जाएगा। सब SN2 रिएक्शन है, अटैक करेगा X निकल जाएगा। F नेगेटिव अटैक करेगा, X निकल जाएगा। RCOO नेगेटिव अटैक करेगा, X निकल जाएगा। N3 नेगेटिव अटैक करेगा, X नेगेटिव निकल जाएगा। सारी रिएक्शन लगभग एक जैसी हैं। और देखिए एल्काइल हैलाइड है, अगर इसकी रिएक्शन KNO2 से करें, K पॉजिटिव ONO, ये होता है KNO2। KNO2 ये आयनिक कंपाउंड है, तो जब आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करेगा, ये O नेगेटिव अटैक करेगा, X नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा RONO। अगर इसकी रिएक्शन AgNO2 से करते तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है AgNO2। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता, नाइट्रोजन यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए और NaBH4 लिखा है ना, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, या तो ये या ये, दोनों में से कोई। जैसे एल्काइल हैलाइड है, अगर इसकी रिएक्शन KCN से किया जाए, K पॉजिटिव CN नेगेटिव, तो अब ये RCN बन जाएगा साइनाइड। और अगर AgCN लिया जाए तो ये बन जाएगा RNC, ये बना साइनाइड, और ये बन जाएगा आइसो साइनाइड। ये बन जाएगा नाइट्राइट, ये बन जाएगा नाइट्रो। ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं, दूसरा एल्कोहल से बना सकते हैं। जब एल्किल हैलाइड से बनाते हैं तो नॉर्मली रिएक्शन E2 होती है, और जब एल्कोहल से बनाते हैं तो E1 होती है। मतलब इसी में हमें प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हमें E1, E2, E1CB और EI, इन चार रिएक्शंस को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लो मुझे एल्कीन बनाना है तो क्या मेथड हो सकती है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक कंपाउंड है CH3 CH2 X, और इससे हमें बनाना है ये। तो देखो हुआ क्या है यहां पे हुआ ये है कि X निगेटिव X निगेटिव निकला है और H पॉजिटिव, H पॉजिटिव और X निगेटिव निकल गया। तो H पॉजिटिव को निकालने के लिए बेस चाहिए, तो बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो H पॉजिटिव और X निगेटिव निकल जाएगा, और ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन। अब देखिए, अगर किसी एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बनते हैं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन। तो ये रिएक्शन किस टाइप की हो गई,
ये रिएक्शन हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप की हो सकती है। पहली है E2। देखिए E2 क्या होता है। इफ डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप, ये X जो है यहां पे लिविंग ग्रुप है। डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दो चीजें निकले हैं। इफ डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, अगर दोनों एक साथ निकलेंगे तो इसको हम कहेंगे E2। दूसरा हो सकता है E1। E1 में क्या होता है, इफ दो को निकलना है तो क्या हो सकता है, एक केस था दोनों साथ साथ निकल जाएं। एक केस हो सकता है इफ लीविंग ग्रुप इज एलिमिनेटेड फर्स्ट followed by रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा हो सकता है E1CB। E1CB में क्या है, इफ हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फर्स्ट followed by रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। तो एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं E2 रिएक्शन। E2 एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। जैसे अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, है ना, ये CH2H CH2X की जगह Cl ले लेते हैं, ये एल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले जब एल्कोहलिक KOH लिया है तो एल्कोहल होता है C2H5OH, ये KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करके बना लेगा C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव और प्लस H2O। जो C2H5O नेगेटिव है ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा और ये CH2CH2Cl, ये हाइड्रोजन C2H5O नेगेटिव, ये बेस है। बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना, तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, Cl नेगेटिव निकलेगा। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है। तो एक ऐसी स्टेट आएगी जब ब्रेक होने वाले बॉन्ड 50% ब्रेक हो चुके होंगे, बनने वाले बॉन्ड 50% बन चुके होंगे। OH C2H5 C2H5O नेगेटिव। जैसे
ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना था, सिग्मा बॉन्ड बना था, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा। एक ऐसी स्टेट जहां पे पुराने वाले बॉन्ड 50% टूट चुके हैं, नए वाले बॉन्ड 50% बन चुके हैं, इस स्टेट को कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। पहले भी हमने देखा है, ये बन गई ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली क्या होगा, पुराने वाले बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएंगे और नए बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएंगे। पुराने वाले पूरी तरह से टूट गए, Cl नेगेटिव बाहर और इधर C2H5OH। नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे एक ही स्टेप है, दो स्टेप है नहीं इस बार, तो एक ही स्टेप है, तो यही स्लो है, यही फास्ट है और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अब यहाँ पे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा और बेस पर भी डिपेंड करेगा, दोनों के रिस्पेक्ट में 1। तो इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर अगर देखें तो ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, और मॉलिक्युलरिटी अगर देखा जाए तो वो भी तो ऑर्डर 2, मॉलिक्युलरिटी 2। जो फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पे देखिए, इसमें एक ही स्टेप में बॉन्ड का ब्रेक होना और फॉर्म होना दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, E2 रिएक्शन इज वन स्टेप प्रोसेस। ठीक है ना, और वन स्टेप प्रोसेस है, बॉन्ड का ब्रेक होना फॉर्म होना एक साथ हो रहा है। और कैसी रिएक्शन जिसमें बॉन्ड का ब्रेक होना फॉर्म होना एक साथ हो सकता है, उसको कहते हैं कंसल्टेड रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी है, कंसल्टेड रिएक्शन। यहां पे अगर हम देखें तो बॉन्ड की ब्रेकिंग फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है, कंसल्टेड है। अगर यहाँ पे आप देखें तो एक ही स्टेप है, वही स्लो है और वही आरडीएस है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट में एट ए टाइम 1 2 3 4 5 एटम इन्वॉल्व हैं ट्रांजिशन स्टेट में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इन ट्रांजिशन स्टेट 5 एटम्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है कि सभी 5 एटम एक प्लेन में होने चाहिए, अगर अपोजिट प्लेन में होंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इन ट्रांजिशन स्टेट 5 एटम्स आर इन्वॉल्व, दे मस्ट बी कोप्लेनर। सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए, अलग अलग प्लेन में नहीं होने चाहिए। और यहां पे देखिए, अगर ये Cl लीविंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल जो बेस आ रहा है वो अपोजिट साइड से आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन ना Cl अगर ये निकल रहा है तो हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, अपोजिट साइड वाला। तो यहां पे लिख सकते हैं E2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंटी एलिमिनेशन। स्पेसिफिक एंटी एलिमिनेशन है, बेस abstract that
हाइड्रोजन विच इज at 180 degree from लीविंग ग्रुप, उससे निकलेगा जो लीविंग ग्रुप से 180 डिग्री पे है। एक बात और देखिए, पुरानी प्रीवियस स्लाइड में देख लीजिएगा, यहां पे ये लीविंग ग्रुप है तो इसको लीविंग ग्रुप से लगा कार्बन अल्फा, ये बीटा, इसलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजन इज eliminated from beta position of leaving group, hence it is called beta, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। यहां पे अगर देखें E2 रिएक्शन में, तो ट्रांजिशन स्टेट में 5 एटम इन्वॉल्व हैं, यहां पर कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। अगर 5 बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन का जो बिहेवियर है, ठीक है ना, यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, चूंकि इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, और अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनता है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जहां पर ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे है एल्कीन लाइक। किसके जैसे ट्रांजिशन स्टेट है? एल्कीन लाइक। और एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्कीन। कहां पर एल्कीन, कहां पर एसेंट। अब देखिए, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हैं तो रिएक्शन कहाँ फास्ट होगी? रेट ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 Cl है। एलिमिनेशन के लिए बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होने चाहिए, ये है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। अब देखिए कहां पे सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी? जहां पे एल्कीन ज्यादा स्टेबल बने। तो यहाँ पे एल्कीन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एल्कीन बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर एल्कीन बनेगा CH3 CH3, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन थर्ड में है, तो इसलिए अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो E2 रिएक्शन सबसे ज्यादा आसानी से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होगी। जैसे अगर हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। अब अगर इन तीनों में एलिमिनेशन रिएक्शन किया जाए तो यहाँ पे एल्कीन बनेगा ये, यहाँ पे एल्कीन बनेगा ये, और यहाँ पे एल्कीन बनेगा ये वाला। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन यहाँ बन रहा है थर्ड में, तो इसलिए E2 रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन की,
E2 रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज्यादा। नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, रेजियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। देखिए यहाँ पे रेजियो केमिस्ट्री एक टर्म यूज किया है, रेजियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर E2 रिएक्शन हो रही है और वहां एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा आइसोमर बनेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट दिया था सेटजेफ ने, इसलिए इसको कहते हैं सेटजेफ रूल। तो जब एल्कीन बनेगा, एलिमिनेशन होगा, तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। क्या है? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, more substituted alkene is major प्रोडक्ट। जो मोर सब्सिट्यूटेड एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, अगर कहीं पर एक से ज्यादा बन रहे हो। सेटजेफ रूल को ही जेटसेव रूल भी कहते हैं, इसी को जेटसेव रूल भी कहते हैं। सेटजेफ रूल या जेटसेव रूल एक ही बात है, जर्मन वर्ड है सेटजेफ, जिसको कई बार सेटजेफ या जेटसेव एक ही बात है, दोनों लिखे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाला एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से किया जाए। एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होंगी, एडिशन रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होती है, तो ध्यान रखिएगा हाई टेम्परेचर मतलब एलिमिनेशन, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये है अल्फा पोजीशन और ये है बीटा पोजीशन। इसको मैं मान लेता हूं बीटा 1, इसको मान लेता हूं बीटा 2, दोनों से हाइड्रोजन निकल सकता है। तो अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है 2 ब्यूटीन, और एक बन सकता है 1 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन भी GI शो कर रहा है, तो एक इसका सिस बन सकता है, ट्रांस बन सकता है, इसका सिस बन सकता है प्लस ट्रांस, दोनों बन सकते हैं। तो अब देखिए ये वाला जो एल्कीन बना है ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे? यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के एक तरफ केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे ये मेजर है और ये माइनर। इनमें भी अगर बात किया जाए कि इनमें ज्यादा कौन बनेगा, सिस या ट्रांस, तो ट्रांस वाला ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रांस वाला कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। तो ये ध्यान रखना है। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन अगर एल्कोहलिक KOH से करते हैं अंडर हाई टेम्परेचर, तो अब ये है अल्फा पोजीशन, ये दोनों है बीटा पोजीशन, लेकिन ये दोनों बीटा पोजीशन आइडेंटिकल हैं, ये डिफरेंट है। तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, एक तो ये और दूसरा ये। अब यहां पर देखिए तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर देखिए 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो होगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसकी रिएक्शन C2H5O नेगेटिव सोडियम इथॉक्साइड से करते हैं, तो इनमें से दोनों में से ज्यादा कहां से निकलेगा, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, तो इधर से निकलेगा, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अगर हम इथॉक्साइड की जगह टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लें, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इसको शॉर्ट में
TBU नेगेटिव, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया जाए। तो अब ध्यान रखना है कि अगर बल्की बेस ले लिया जाए, बल्की बेस, तो फिर ये क्या करेगा, लेस क्राउडेड हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, लेस क्राउडेड हाइड्रोजन। ये बल्की नहीं है तो ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन वाले को बनाएगा। अगर बेस भी बल्की है तो बीटा 1 और बीटा 2 में बीटा 2 मोर क्राउडेड है, इसलिए प्रेफरेंसली हाइड्रोजन बीटा 1 से निकलेगा। तो अब जो प्रोडक्ट बना वो सेटजेफ प्रोडक्ट यहां पर मेजर था, यहां पर सेटजेफ वाला जो प्रोडक्ट है वो कम बनेगा, और ये जो दूसरा कम बना इसको हाफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं अपन बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर बन गया। तो हमने एक केस देखा कि अगर क्राउडेड बेस लिया जाए, ठीक है, अगर क्राउडेड बेस ले लिया जाए तो क्राउडेड बेस लेने पर, अगर क्राउडेड बेस ले लिया जाए तो फिर हाफमैन प्रोडक्ट बल्की बेस, या क्राउडेड बेस लेने पर हाफमैन प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है, अब इसकी रिएक्शन एक बार एल्कोहलिक केवच से करें और एक बार टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से करें। तो एल्कोहलिक केवच लेने पर ये ऐसा है, ये CH3Cl। तो एल्कोहलिक केवच लेने पर जो मोर स्टेबल एल्कीन है ये बना मेजर, लेकिन टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेने पर ये जो हाफमैन प्रोडक्ट है, यहाँ पे सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर, यहाँ पे हाफमैन प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। नोट कीजिए।